नमस्कार, मैं सुबोध सर आप सभी बच्चों का हमारे नए YouTube चैनल एस कुमार सॉल्यूशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश का सिलेबस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे इस बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस का सिलेबस क्या है, किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम आप लोगों को फुल डिटेल से बताएंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और क्या क्या चीज पढ़ना है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, उसके बाद देखेंगे सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में सब्जेक्टिव में क्या होता है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और एक एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं आपका ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर बात करेंगे हम लोग आर्टिकल का। और इस आर्टिकल से एग्जाम में प्रत्येक साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस बार भी आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये चैप्टर जो है आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं हम लोग ये जो आपका चैप्टर है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये आपके जो 8 चैप्टर है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रत्येक चैप्टर से लगभग 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो इसमें तो ये आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब। यदि आप इस वर्ब को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका ये जो टाइम एंड टेंस चैप्टर है ये आपके लिए काफी आसान होने वाला है। ठीक है, और इससे एग्जाम में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वर्ब आपका कंप्लीट, तो आपका टाइम एंड टेंस कंप्लीट हो गया 3 से 4 नंबर का। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड टेंस आपका कंप्लीट है तो आपके लिए वॉइस जो कि आसान चैप्टर बन जाएगा। इससे भी एग्जाम में कभी कभार 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 2 नंबर तो कंपलसरी है इस वॉइस चैप्टर से, जिसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना होता है या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना होता है। ठीक है, यदि आपने वॉइस तक कंप्लीट कर लिया तो आपका ये जो अगला चैप्टर है नरेशन, जिसे हम लोग स्पीच के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इस स्पीच से भी आपको 2 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा कभी कभार 3 नंबर के भी पूछ देते हैं, लेकिन 2 नंबर आपका इसमें फिक्स है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर्टिकल हो गया, ये 8 चैप्टर आपके होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के हो गए, टाइम एंड टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन यानी स्पीच हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आपके लगभग सारे चैप्टर का मिसलेनियस चैप्टर है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम लोग सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं, सिंटैक्स के नाम से। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 7 से 8 से 10 लगभग, मतलब 7-10 के बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके सारे चैप्टर का मिसलेनियस होता है, मिक्स होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इसके बाद बात करते हैं हम लोग का ये है साइनोनिम्स है। साइनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, और जिस तरह से हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द, इससे भी एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द, और इससे भी आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सब वोकैब है, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन, इडियम्स, फ्रेजेज, ये सारे आपके वोकैब है, वोकैबुलरी के अंतर्गत आते हैं और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 12th के अलावे भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग करेक्शन, इडियम्स, फ्रेजेज, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे आगे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिससे क्वेश्चन लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से भी। ठीक है, उसके बाद ये है आपका स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन जिसमें क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन से दिए रहेंगे, जिसमें से कहेगा कि 3 ऑप्शन आपके गलत रहेंगे, जिसमें से एक सही रहेगा, उसको चूज करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 से 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। ये है ऑड वर्ड, अगला चैप्टर है ऑड वर्ड। ऑड वर्ड क्या होता है, इस बार ऑड वर्ड से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल आसान। क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में क्या करना है, 3 ऑप्शन एक कैटेगरी का रहेगा
और अगला एक ऑप्शन जो रहेगा वो अलग कैटेगरी का होगा। तो उसमें से जो सबसे अलग कैटेगरी का होगा, सबसे डिफरेंट होगा, उसको छांट करके लिखना है, वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है सेंटेंस एरर। सेंटेंस एरर में क्या होगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कहेगा इसमें क्या है कि सही सेंटेंस का पता लगाइए या फिर ग्रामेटिकली जो एरर सेंटेंस है उसको छांट करके अलग कीजिए। सेंटेंस एरर हो गया, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेज हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेज यानी मुहावरा वगैरह हो गया। ये सारे चैप्टर हैं आपके ग्रामर के जिससे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस सारे चैप्टर को कवर करने के बाद अब इसके अलावे जो रहेंगे 1 to 60 आपके इस ग्रामर से क्वेश्चंस रहेंगे और 61 से लेकर के 100 तक आपके बुक से क्वेश्चन रहेंगे जो आपने पढ़ा है या आगे फिर पढ़ेंगे उस चीज को, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव का सिलेबस है ग्रामर का। अब हम बात करते हैं कि आपका जो सब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव में कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे और हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। देखते हैं सब्जेक्टिव का सिलेबस। चलिए देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव का सिलेबस। ये सब्जेक्टिव के सिलेबस में आप लोगों से एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव का आपका जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का सेक्शन होता है सेक्शन ए और सब्जेक्टिव का सेक्शन होता है सेक्शन बी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें रहेगा आपको ऐसे, जिसे हम लोग कहते हैं निबंध, जो कि एग्जाम में 8 मार्क्स से पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स से? 8 मार्क्स से, जिसमें आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट्स ऐसे रहेंगे जिन्हें आप लोगों को याद कर लेनी है। तो सबसे इंपोर्टेंट ऐसे हो गया, 8 मार्क्स का है और इसमें से क्या क्या ऐसे याद करने हैं आपको, हम आपको कराएंगे आगे, ठीक है। 8 नंबर का ये आपका ऐसे है। तो ये फर्स्ट है जिसमें 4 या 5 आपको ऐसे दिए रहेंगे, एक बनाना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका रहेगा, यह आपका रहेगा एक्सप्लानेशन, जो कि आपका रहेगा प्रोज सेक्शन से। आपका जो बुक होगा, यह बुक 2 पार्ट में बटा होगा, एक होगा प्रोज सेक्शन, एक होगा पोएट्री सेक्शन, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है एक्सप्लानेशन रहेगा प्रोज सेक्शन से, जो आपके लिए रहेगा 4 मार्क्स का, 4 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको 3 से 4 एक्सप्लानेशन लाइन का दिया रहेगा और उसको किसी एक को एक्सप्लेन करना है कि यह कहाँ से लिया गया है, इसके राइटर क्या है या फिर पोइट राइटर क्या है, इस पंक्ति के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है जो कि 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। आपका तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा, यह क्वेश्चन भी आपको एक एक्सप्लेनेशन ही रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपका रहेगा पोएट्री सेक्शन का, ठीक है। ये भी आपका रहेगा 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। इसमें भी रहेगा किसी पोयम से उठा करके 1 पंक्ति 2 पंक्ति आपको देगा, ठीक है। 3-4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, अच्छे से, जो कि आपके लिए 4 मार्क्स का होगा पोएट्री सेक्शन से। तो 2 और 3 आपका हो गया एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे नंबर का। चौथा नंबर जो है आपका रहेगा लेटर या एप्लीकेशन। आपका लेटर भी रहेगा और में आपका एप्लीकेशन भी रहेगा, 5 नंबर का ये रहेगा, 5 मार्क्स का, ठीक है। तो आप चाहे तो लेटर लिख सकते हैं, आप चाहे तो एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको याद कौन सा चीज है, लेटर या एप्लीकेशन। और बिल्कुल ही आसान होने वाला है लेटर एप्लीकेशन, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो लेटर और एप्लीकेशन 5 मार्क्स के रहेंगे, किसी एक को लिखना है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, यह 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बुक्स रहेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे। 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बनाने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहेंगे, टोटल हो जाएंगे 10 मार्क्स, 10 मार्क्स से हो जाएंगे, 10 नंबर के हो जाएंगे। जिसमें से आपको लगभग इस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन जो रहेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस बुक से मिलेगा, रेनबो पार्ट 2 से, और बाकी का 3-4 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, ठीक है। तो आप लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश से चाहे या फिर किताब का जो क्वेश्चन रहेगा उसको 5 बनाइएगा, 5 प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल मिला के हो जाएगा आपका 10 मार्क्स, ठीक है। अब बात करते हैं 6 नंबर, और 6 नंबर क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तो 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं, इसमें करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये 6 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा आपका 6 पार्ट में रहेगा, A B C D E F,
इस तरह से रहेगा क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो ऊपर में लिखा रहेगा कि किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है। 6 का 6 क्वेश्चन नहीं बनानी है, 3 प्रश्नों का जवाब देना है। अब इस 6 प्रश्नों में 3 प्रश्न कौन कौन सा हम लोग बनाना है, कौन कौन हम लोग अच्छे से बना सकते हैं जिसमें एक भी नंबर नहीं कटे। तो आइए हम देखते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन में आपको ट्रांसलेशन भी रहेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा आपका, ध्यान रखिएगा, एक रहेगा आपका राइटर्स नेम। राइटर्स नेम, यदि आप अपने चैप्टर का जितने भी प्रोज का या पोइट्री का चैप्टर है उसके राइटर के नाम के साथ यदि याद कर लेते हैं, पोइट के नाम के साथ यदि याद कर लेते हैं तो आपके लिए वो एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइटर्स नेम प्रोज का जो रहेगा यदि आप उसको याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसी का एक और क्वेश्चन रहेगा जो रहेगा आपके पोइट्स नेम, ठीक है, कवि का नाम, जो कि रहेगा पोइट्री सेक्शन से। ये भी आपके रहेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। मान लीजिए 6 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 3 बनाना है, 3 में एक आपका हो गया राइटर्स नेम हो गया, एक हो गया पोइट्स नेम, 2 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब ये यदि आप इसको याद करते हैं 10 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही साथ प्लस पॉइंट क्या है, आप जो ये एक्सप्लेनेशन याद करेंगे पोएट्री का हो या प्रोज का, इसमें आपको राइटर का नाम या पोएट का नाम, पोएम का नाम या स्टोरी जो भी रहेगा प्रोज का सेक्शन, उससे आप उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा। क्योंकि यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो राइटर का नाम यहाँ भी काम करेगा, पोएट का नाम यहाँ भी काम करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला मात्र 21 चैप्टर, मात्र 21 चैप्टर जो आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगला, इसका अगला जो रहेगा वो क्या रहेगा। तो आप लोग देखिएगा, सबसे आसान की बात हम करें, नीचे में आपका रहेगा सबसे ऊपर में ही फर्स्ट सेकंड ए बी में रहेगा समरी। समरी लिखना आप लोग जानते ही होंगे। समरी क्या होता है, समरी, समरी में प्लस पॉइंट ये है कि प्रोज सेक्शन से भी समरी रहेगा, पोएट्री सेक्शन से भी रहेगा, 3 उसमें से रहेगा, 3 उसमें से 3 3 6 हो गया। आपको इस 6 में मात्र एक समरी लिखना है जो कि कितने नंबर का हो जाएगा, 5 नंबर का, 5 मार्क्स। ये आपका समरी रहेगा जो आप आसानी से अच्छे से लिख सकते हैं बेहतर तरीके से। अब बात करते हैं ये 6 नंबर का। देखिए, मान लीजिए ए है ये, मान लीजिए बी है ये, मान लीजिए सी है, 1 2 3, आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट है। बाकी यदि आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर लाना, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना, तो आप किसी और भी माथा नहीं लगाइएगा, दिमाग नहीं लगाइएगा और इसको कंप्लीट पूरी तरीके से रखिएगा। बात करते हैं समरी में क्या क्या रहे, कौन कौन समरी आपके लिए एग्जाम में इंपोर्टेंट रहेगा, उसकी बात हम आगे करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं आपका 7 और लास्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा। सो इसमें ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन नंबर 7 में जो रहता है वह रहता है आपका पैसेज। पैसेज हो गया आपका 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का पैसेज। पैसेज क्या होता है, पैसेज जैसे मान लीजिए आपको कोई पैराग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, और उसी पैराग्राफ से रिलेटेड नीचे में 4 क्वेश्चंस रहेंगे। अब कहेगा इस चारों क्वेश्चंस का आंसर आपको ऊपर दिए गए पैसेज को पढ़ करके लिखना है। इस पैसेज के अकॉर्डिंग ही नीचे दिए गए चारों क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जो आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा, टोटल 4 नंबर का रहेगा ये पैसेज। इसके अलावा में एक प्रेसिस भी रहता है, प्रेसिस जिसे हम लोग हिंदी में संक्षेपण कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। और ये भी आपके लिए आसान है, आप चाहे तो पैसेज बनाइए या फिर चाहिए तो प्रेसिस बनाइए, लेकिन हम कहेंगे आपके लिए पैसेज सबसे इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो पैसेज या प्रेसिस, तो हम कहेंगे पैसेज अच्छी है, पैसेज अच्छा है, पैसेज को बनाइए। पैसेज आसान है, 4 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन बनाइएगा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। तो आप लोगों का ये सिलेबस रहा, निबंध आपका हो गया ऐसे 8 मार्क्स का हो गया, एक्सप्लेनेशन प्रोज का हो गया 4 मार्क्स का, एक्सप्लेनेशन पोएट्री का हो गया 4 मार्क्स का, लेटर या एप्लीकेशन में से हो गया 5 मार्क्स का, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो किताब का रहेगा आपका हो गया ये 5 गुना 10 नंबर का हो गया। राइटर्स नेम, पोएट्स नेम कुल मिला के 5 मार्क्स 10 नंबर का हो गया। समरी आपका हो गया 5 मार्क्स का, और ये पैसे 4 मार्क्स का। टोटल गिनते हैं कितने नंबर का होता है, ये हो गया आपका 8 8 4 12 हो गया, 12 4 16, 16 5 21, 21 10 31 हो गया, 31 5 36, 36 5 41, 41 5 46, 46 4 50, ये आपका रहा 50 नंबर का। और 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें हमने बताया था ग्रामर का सिलेबस क्या है। अब हम बात करेंगे कि आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कैसे कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को ये सारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे,
लाइक करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।